जदयू जो है वो राबड़ी आवाज़ पे कमेंट हो रहा है, अचानक से क्यों खाली करा दिया गया, तहखाना है, तहखाना में कुछ सोना वोना छिपा है इसलिए अचानक से चुपके से हटाया गया। ये सब इन सब बयानों का क्या मतलब माना है? सिर्फ विपक्ष में इसलिए ऐसा बोल दिया? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह का बयान सिर्फ राजनीतिक है, और राजनीतिक बयान के अलावा मुझे लगता है कि जिस तरह का स्टेटमेंट है जेडीयू के तरफ से, वो किसी और इशारा करता है। जब कई बार आप अंदर खाने प्यार मोहब्बत जता रहे होते हैं ना, तो बाहर आप ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं, मतलब हमें आरजेडी पसंद नहीं है। अंदर की बात आपको बता दूं, अंदर की बात यह है कि नीतीश कुमार के सिपह सलार आरजेडी के एमएलएज और एमएलसी जो होते हैं उनसे ऐसे बात कर रहे हैं, इतना प्यार से बात कर रहे हैं जितना पिछले 25 साल 20 साल के इतिहास में कभी बात हुई नहीं थी। ये बात आप जान लीजिए। मतलब ये एकदम सच बात है कि जेडीयू के जो सिपह सलार हैं, जो नीतीश कुमार के बहुत खास हैं, वो आरजेडी के नेताओं से, विधायकों से, एमएलसी से ऐसे बात कर रहे हैं जितना शहद उन्होंने पहले कभी टपकाया ही नहीं था। बड़ी वजह इसके पीछे ये मानी जा रही है कि अगर जेडीयू बीजेपी में ठना, और जो ये बात हो रही है कि खड़मास के बाद नई सरकार बन सकती है, या ये बात हो रही है कि अगर नीतीश कुमार को हटाने का प्रयास किया गया तो नीतीश कुमार के पार्टी का एक धड़ा कुछ और कर सकता है, इस तरह की बात बहुत चर्चा में है। तो ये वही लोग हैं जो ये मान करके चल रहे हैं कि बीजेपी को ठीक रखने के लिए आरजेडी से बेहतर संबंध रखना पड़ेगा, और वो लोग विधानसभा में, विधान परिषद में आरजेडी के सदस्यों के साथ बहुत स्वीट हैं अंकित। ये बात आप जान लीजिए, रोजाना चाय पी रहे हैं, चाय पर बुलाते हैं, और इस तरह की बात होती है। इसलिए बाहर से राबड़ी को अटैक करने का मतलब मुझे कुछ दाल में काला दिखाई पड़ रहा है, और वो भी इस स्तर पर जाके अटैक करना कि तिजोरी रात में ले जा रहे होंगे। ये सब बातें वो चंपक, नंदन और मनोहर कहानियों में इस तरह की बातें कही जाती है। आजकल कौन तिजोरी रखता है, और तिजोरी रखता भी है तो क्या वो क्या कहते हैं, अपने मिट्टी के नीचे रखता है क्या? और वो रात में लेके जाएगा तो क्या रात में लोग देख नहीं लेंगे? ये महज पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसका दूसरा पहलू ये है कि चूंकि लालू प्रसाद सजा याफ्ता रहे हैं, तो लालू प्रसाद पर आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, वो भी करप्शन का, इस तरह की बात करना। और अभी एक केस भी चल रहा है लैंड फॉर जॉब में, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, आरोपी हैं। तो इसलिए इस मौके पर ऊपर से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जेडीयू अटैक कर रही है आरजेडी के खिलाफ, पर अंदर खाने में आपको बता दूं आरजेडी के साथ बहुत मोहब्बत का इजहार भी कर रही है जेडीयू। और जो जेडीयू के इफेक्टिव लीडर हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा अपनी पार्टी में दो धड़ा रखते हैं। एक धड़ा ऐसा है जो उठने का प्रयास कर रहा है और उठ करके वो आरजेडी से बेहतर संबंध कायम करने का प्रयास कर रहा है। तो वो कितना स्वीट है आरजेडी के एमएलएज और एमएलसीज के साथ, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है, दूसरी तरफ जो इफेक्टिव लीडर हैं, जो पावरफुल दिख रहे हैं, वो प्रो बीजेपी कहे जाते हैं। इसलिए इस स्टेटमेंट का मतलब महज राजनीतिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिखाने के लिए कुछ है, अंदर खाने कुछ और चल रहा है।